फ्रेंड्स, अपन ये देखेंगे स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इंग्लिश पोएट्री के अंदर ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिलेबल देखते हैं। सिलेबल ए यूनिट ऑफ साउंड होती है जो किसी भी वर्ड के अंदर एक तरीके से जिसके अंदर उस जो लेटर के अंदर एक तरीके से वोवल साउंड शामिल होती है। जैसे बिगिन है BAGIN, तो इसके अंदर 2 सिलेबल है। पोएट्री के अंदर भी 2 सिलेबल है। अब देखो जनरली अपन ये देखते हैं, जैसे पोइट है, अपन एक वर्ड लेते हैं तो स्ट्रेस्ड किसे बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड मतलब जिसके अंदर इट है। जैसे हम एक तरीके से मुंह से बोलेंगे पो, तो पो की आवाज़ आ रही है, मतलब एक तरीके से जो साउंड है वो बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब जो एयर है जो बाहर की तरफ निकल रही है, और इट में एयर है अंदर की ओर जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पो है वो एक तरीके से अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और इट है यहाँ स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है, तो स्ट्रेस्ड सिलेबल इज वन दैट इज प्रोनाउंस्ड विद मोर एम्फेसाइज और फोर्स। मतलब जब हम स्ट्रेस्ड सिलेबल के अंदर प्रोनाउंस करेंगे, है ना, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसमें क्या ज़्यादा जोर आएगा या फोर्स लगेगा। और ये एक तरीके से या तो ज़्यादा एक तरीके से सामान्य तौर पे ये लॉन्गर होगा या लाउडर होगा या हायर इन पिच होगा। और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के अंदर जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये इसमें कम जोर लगेगा, एम्फेसिस लगेगा, कम एम्फेसिस लगेगा, और ये शॉर्टर होगा या फिर क्वाइटर होगा या लोअर पिच का मतलब जो तारतम्य है वो थोड़ा कम होगा इसके अंदर। बाकी इसके लिए स्ट्रेस लेवल के लिए स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं, और ये अनस्ट्रेस लेवल के लिए ये एक्स्ट्रा जो होते हैं। और ये इसका पैटर्न, ये जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये पोएट्री के अंदर एक तरीके से रिदम क्रिएट करने के लिए या बीट क्रिएट करने के लिए, मीटर बनाने के लिए, मीटर एक तरीके से क्या है, ये मीटर को स्ट्रक्चर देने के लिए, या फिर एक पोएम के अंदर म्यूजिकल क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए होता है। और यहाँ दिया गया है रिमेंबर द अरेंजमेंट स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलके ये एक तरीके से क्रिएट होकर म्यूजिकल पैटर्न क्रिएट करते हैं पोएट्री के अंदर। और ये दोनों मिला के एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिला के एक आयम बनाता है ना। वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे बिगिन है और बिलीव है ना। तो ये एक तरीके से एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलकर एक आयम क्रिएट हो गया। और दूसरा ट्रोकी है ना। ट्रोकी के अंदर क्या दिया गया, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है लेकिन, और फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। और एनाफेस्ट के अंदर 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, है ना, और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है ना। जैसे यहाँ डेट दिया गया है, ओशियन दिया हुआ है उनके। और डेक्टाइल के अंदर क्या होता है, डेक्टाइल के अंदर 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और वो फॉलो करता है 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को, जैसे ब्यूटी या सनराइज हो गया, है ना। यहाँ ये कर्फ्यू टोल्ड दी नेल ऑफ पार्टिंग डे, है ना। ये पूरा आइम्बिक पेंटामीटर है। आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब यहाँ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल के जोड़े बने हुए हैं प्रत्येक में, है ना। और ये 5 जोड़े बने हुए हैं, इस वजह से इसको आइम्बिक पेंटामीटर बोला गया, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का। और यहाँ हेल्प द अंडरस्टैंडिंग रिदम म्यूजिकल पोएट्री, ये वही है ना। पोएट्री के अंदर एक तरीके से राइट फ्लो क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग पोएट्री फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ दिया गया है, यहाँ ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं एक तरीके। और जो ये स्पॉन्डी जो है जो इसका टाइप है सिलेबल का, इसके अंदर दो स्टेज जो सिलेबल होते हैं, और ये दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे हर्ट और गोल्ड हो गया, है ना। थैंक यू।